Hello student, this is Shyam Kumar, your educator and welcome to your online learning platform. Student, आज IT सब्जेक्ट क्लास 10th का ये वीडियो नंबर 18 है और इसमें आपकी यूनिट वर्ड प्रोसेसिंग का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, उसके अंदर हम आज कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो टॉपिक आज एक्सप्लेन होंगे वो है वर्ड प्रोसेसिंग, फीचर्स, एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। ये जो फीचर्स हैं इनको आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग में लाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हमारा ये पहला टॉपिक आया है वर्ड प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताया गया है, चलिए देखते हैं क्या है। सिंस ईयर्स देयर ऑलवेज हैज बीन ए नीड टू रिकॉर्ड मैसेज। काफ़ी समय से हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही है कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी मैसेज है, उनको रिकॉर्ड करके रखा जाए। ठीक है ना, हमेशा से यही हमारी ज़रूरत रहती है कि जो भी हमारे मैसेज हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए। मैसेज, लेटर, मेमो एंड सर्कुलर्स, यानी ये जो सारी चीज़ें, मैसेज हैं हमारे, लेटर हैं, जो भी मेमोज हैं और सर्कुलर्स हैं, उन सभी को क्या किया जाए, रिकॉर्ड करके रखा जाए। देयर वर इनिशियली हैंड रिटेन, देन विद द एडवेंट ऑफ ए टाइपराइटर these letters और मेमोज और डॉक्यूमेंट्स वर टाइप्ड। तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड में रखने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते थे, हाथों से लिखा हुआ सामान, मतलब हाथों से लिखा जाता था। अगर हमें अपने मैसेज, अपने लेटर, मेमो, सर्कुलर्स जो भी हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको क्या किया जाता, हाथ से लिख करके रखा जाता था। उसके बाद में भाई टाइपराइटर इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद में जो भी हमारे मैसेज हैं, लेटर्स हैं, जो भी हैं, वो टाइपराइटर से टाइप करके लिखे जाने लगे। ठीक है, दीज डेज यू यूज कीबोर्ड्स फॉर टाइपिंग, और इन दिनों आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं टाइपिंग करने के लिए। ठीक है ना, आप हाथों से लिख के नहीं रखते हैं, अब आप कीबोर्ड से टाइप करके उसको रखते हैं। Along with computers came the need of a software that could help create, edit, save, retrieve and print these documents. इसके साथ में, मतलब जो आप लिख रहे हो ना, कीबोर्ड से टाइप करके लिखते हो, तो कीबोर्ड से टाइप करने के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी और उस कंप्यूटर में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा क्रिएट, मतलब उस डॉक्यूमेंट को बनाने में, एडिट करने में, डॉक्यूमेंट को सेव करने में, रिट्राइव करने में और प्रिंट करने में। ठीक है ना, जितने भी तरीके का आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि मैसेज है, लेटर्स है, मेमोज है, सर्कुलर्स हैं, तो इन सभी को आज के दिनों में आप क्या करें, कीबोर्ड से टाइपिंग करके रखते हो। ठीक है, तो कीबोर्ड के साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी और कंप्यूटर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर की। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकें, उसको एडिट कर सकें, उसे सेव कर सकें और रिट्राइव कर सकें और उसका प्रिंट भी निकाल सकें। तो यहाँ पर रिट्राइव से क्या मतलब है, रिट्राइव का मतलब होता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव कर दिया, नेक्स्ट टाइम उसी को आप दोबारा से ओपन करके देख रहे हो, तो वो रिट्राइव हो गया। यानी कि सेव की हुई चीज़ को हम दोबारा से उसको यूज में लाना, उस चीज़ को हम रिट्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिट्राइव भी कर सकते हैं और उस चीज़ का प्रिंट भी ले सकते हैं। ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो क्या है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, वो सक्षम होता है किस चीज़ को करने में, क्रिएटिंग, डॉक्यूमेंट को बनाने में, स्टोरिंग, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने में, एडिटिंग, डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने में, फॉर्मेटिंग करने में, ठीक है ना, इंसर्ट करने में, एंड मॉडिफाइंग पिक्चर्स, और पिक्चर्स को मॉडिफाई करने में, ग्राफ्स को मॉडिफाई करने में, टेबल एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, टेबल बनाने में और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में सक्षम होता है। कौन, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही थी कंप्यूटर के साथ साथ, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड प्रोसेसर हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो कि सक्षम होता है एक डॉक्यूमेंट बनाने में, उसको स्टोर करने में, स्टोर का मतलब सेव करके रखने में। ठीक है, एडिटिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया दोबारा से उसमें एडिटिंग कर दो,
कुछ चेंजेस ला दो, ठीक है। फॉर्मेटिंग, उसका लुक चेंज कर दो, कोई भी इसमें चीज इंसर्ट करा लो, पिक्चर, इमेज, ग्राफ, ठीक है ना, ऑटो सेव जो भी बनी हुई है। मॉडिफाई कर लो, पिक्चर को मॉडिफाई कर लो भाई, ठीक है ना, पिक्चर को मॉडिफाई करना, ग्राफ लगाना, टेबल बनाना और उसका प्रिंट लेना। तो इन सभी के काम के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होता है? वर्ड प्रोसेसर। यूजर्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसर हैव द एबिलिटी टू मेक चेंजेस। और यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स का मतलब जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है, उन्हीं को यूजर बोलते हैं। तो यूजर्स जो होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, और उसमें ये एबिलिटी होती है इस प्रोग्राम में टू मेक चेंजेस, यानी कि चेंज लाने के लिए इन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में। मतलब वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उन डॉक्यूमेंट को बनाने में और उनको चेंज करने में ये सक्षम होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर। सेव इट फॉर ए लेटर यूज, और उस डॉक्यूमेंट को ये सेव भी कर सकता है बाद में यूज लाने के लिए। जैसे कभी भी हमें, आपको लग रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आप उसने सेव करते हैं तो आप उसे नेक्स्ट टाइम यूज भी कर सकते हैं। तो इस पर्पज से आप उसे सेव कर सकते हैं। इट कैन बी ओपन ऑन एनी अदर कंप्यूटर। और ये जो फाइल सेव है, जो डॉक्यूमेंट बना करके वर्ड प्रोसेसर में सेव किया गया है, आप इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके भी खोल सकते हैं। अब किसके द्वारा ले जाएंगे? आप पेन ड्राइव के द्वारा ले जा सकते हैं, सीडी डीवीडी में कॉपी करके ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरे कंप्यूटर में आप उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, दूसरे कंप्यूटर वो जब ही ओपन होगा जब उसमें वर्ड प्रोसेसर होगा, क्योंकि जिस प्रोग्राम की फाइल बनाई जाती है वो फाइल उसी प्रोग्राम में जा करके खुलती है, चाहे कंप्यूटर कोई सा भी हो। आपने एक कंप्यूटर में कोई भी फाइल वर्ड में बनाई तो वो फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में वर्ड प्रोग्राम होने पर ही खुलेगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया वर्ड प्रोसेसिंग का, कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें रखनी होती थी उसको हम लिख के रखते थे, उसके बाद में फिर टाइप राइटर आया, टाइप राइटर से हम टाइप करके रखने लगे। लेकिन आज के दिनों में हम कीबोर्ड से टाइपिंग कर देते हैं। कीबोर्ड के साथ साथ हमें कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी, और कंप्यूटर के साथ साथ हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे डॉक्यूमेंट को बना सके, उसको सेव कर सके, उसमें एडिटिंग कर सके, उसकी फॉर्मेटिंग कर सके, उसका प्रिंट निकाल सके, ठीक है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। वो सॉफ्टवेयर आपके सारे काम कर देता है, वो सक्षम होता है आपके डॉक्यूमेंट बनाने में, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने में, एडिटिंग करने में, फॉर्मेटिंग करने में, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट कराने में, ठीक है, किसी भी पिक्चर को मॉडिफाई करने में, ग्राफ बनाने में, टेबल लगाने में, और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में सक्षम होता है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। और यूजर जो होते हैं वो आजकल वर्ड प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। उसकी एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज ला सकता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता है भविष्य में यूज करने के लिए, ठीक है, और वो इसे किसी दूसरे कंप्यूटर में भी ओपन कर सकता है अगर दूसरे कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर है तो, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फीचर होते हैं, इनकी क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंटेशन में। वर्ड प्रोसेसर हैज़ द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। यानी वर्ड प्रोसेसर जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके पास में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या क्या है भाई स्पेशल फीचर? पहला आता है आपका एडिटिंग, यानी इसमें पहला ऑप्शन है आपका एडिटिंग। आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन चूज द एडिटिंग ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। अगर आप अपने वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो आप एडिटिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एडिटिंग कोई स्पेशल टैग नहीं होता, उसमें स्पेशल कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक फीचर दे रखा है इसका वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अब एडिटिंग में मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि एडिट क्या होता है। तो एडिट का मतलब होता है कि जब आप अगर एडिट करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ से मेरा मतलब है कि अगर आप वर्ड प्रोसेसर चला रहे हैं उसके अंदर आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग के अंदर एडिटिंग का मतलब ये निकलना चाहिए कि जब आप उसकी एडिटिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब चेंज होना चाहिए,
तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एडिटिंग। आपने कोई भी एक लाइन लिखी, ठीक है, उसमें अगर आप एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ हटा देना उसमें से, या फिर कोई चीज़ स्पेशल जोड़ देना, ठीक है, कम करना या जोड़ना, ये होता है एडिटिंग। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में कोई चीज़ ऐड करेंगे या उसमें से कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो उसका मतलब तो लाजमी है कि वो चेंज होगा, ठीक है। जहाँ पर मतलब चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एडिटिंग होती है। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से यह मतलब होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज कर रहे हैं, जो उसका दिखना होता है कि भाई डॉक्यूमेंट में हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इमेजेस लगाई हुई है, या कोई ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है, वर्ड आर्ट लगाई हुई है, कोई टेबल बनाई है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई हैं, तो वो चीज़ आपको कैसे शो करानी है, सामने वाले को कैसे शो करानी है, तो उस चीज़ का लुक होता है। लेकिन इसमें किसी तरीके का जो भी मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वो चेंज नहीं होता है। जैसे आपने लिखा दिस इज ए काउ, ठीक है, तो वो दिस इज ए काउ रहेगी। फॉर्मेटिंग में दिस इज ए काउ का कोई मतलब चेंज नहीं हुआ। फॉर्मेटिंग से पहले भी वो दिस इज काउ थी, फॉर्मेटिंग होने के बाद भी वो दिस इज काउ ही रहेगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग में उसका कोई भी मतलब चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका लुक चेंज होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में आप उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, फ़ॉन्ट दूसरा लगा सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो फॉर्मेटिंग में। तो ऐसा करने से उसका मतलब चेंज नहीं होगा। अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे अभी ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग, ठीक है, अगर हम इसमें रेड कर दें तो इसका मतलब थोड़ी चेंज होगा। फॉर्मेटिंग का मतलब फॉर्मेटिंग होता है, रेड होने पर भी फॉर्मेटिंग होगा, ग्रीन होने पर भी फॉर्मेटिंग होगा। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसका लुक चेंज करना, ना कि उसका मतलब चेंज होना। मतलब चेंज होना होता है एडिटिंग में, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एडिटिंग क्या होता है और फॉर्मेटिंग क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर हम एडिटिंग करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, और अगर किसी टेक्स्ट के अंदर हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका लुक चेंज होता है, मतलब कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, स्पेल चेक। अब यहाँ पर हमारा वर्ड प्रोसेसर का तीसरा पॉइंट आता है। ये तीसरा इसका फीचर है वो स्पेल चेक, यानी कि ये आपको ये फैसिलिटी भी देता है स्पेलिंग चेक करने की, ठीक है। ऑटो सिस्टम होता है, आप कुछ भी लिखते जाते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से चेक करता जाता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर एक डिक्शनरी होती है, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो सारे ऐड होते हैं। उनके अलावा आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके अंदर वो एरर दिखाता है, स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है। अगर ऑटो करेक्ट लगा हुआ है ऑप्शन तो वो क्या करता है, इसको करेक्ट भी करता जाता है। आपने पता है CAT कैट होता है, अगर आप उसमें CET लिखते हैं तो उसको गलत दिखाएगा। अगर ऑटो करेक्ट लगा हुआ है, आपने CET लिखा, आप आगे बढ़ गए, वो तुरंत उसको CAT कर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेलिंग चेक भी कर रहा है और आपने ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन भी लगा रखा है। तो स्पेलिंग चेक करने के बाद में उसको पता चल गया ये गलत है, उसको तुरंत वो CAT कैट में बदल देगा। तो ये सुविधा भी होती है वर्ड प्रोसेसर की, आपको पॉइंट नंबर 3 पर मिलती है स्पेलिंग चेक की। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 4, ग्रामर चेकिंग। ग्रामर चेकिंग में क्या होता है, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उनको ये चेक करता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक में कैसे पता चलेगा, सपोज दैट आपने कोई भी स्पेलिंग लिखी, उसके नीचे ये इंडिकेशन देता है, उसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आती है, कभी रेड कलर की लाइन आती है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन होती है वेवी लाइन होती है, ग्रीन कलर की लाइन आना या फिर रेड कलर की लाइन आना, ये इंडिकेशन देता है या तो आपकी स्पेलिंग गलत है या फिर आपने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। जैसे कि पॉइंट लगाने के बाद स्पेस नहीं दिया, कोमा लगाने के बाद स्पेस नहीं दिया, कोई भी फेमस चीज़ है उसका नाम इसकी डिक्शनरी में फीड है, आपने उसको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। किसी भी कंट्री का नाम आप लिख रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक में आती हैं, तो उनको भी चेक करता है। अगर आप ऑटो करेक्ट लगाते हैं तो वो ऑटो करेक्ट अपने आप सही देता है। अगर ऑटो करेक्ट नहीं लगा हुआ है और आपको इंडिकेशन दे रहा है, ग्रीन कलर की लाइन दे रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर रेड कलर की लाइन दे रहा है तो इसका मतलब है आपकी स्पेलिंग ही गलत है। और ऑटो करेक्ट नहीं लगा हुआ है तो अब आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट के ऊपर जा करके माउस का पॉइंटर रखना है, राइट क्लिक माउस की प्रेस करनी है। इससे ये होगा कि उसके अंदर जो उस स्पेलिंग से रिलेटेड
सही वर्ड होंगे वो आपको शो कराएगा। उनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सूटेबल बनता है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, फुट नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये समझना होगा फुटनोट होता क्या है। देखिए, हमारा जब वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो उसकी दो साइड दिखाई जाती है, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। अपर साइड में आपका हेडर आता है, लोअर साइड में आपका फुटनोट्स आता है। फुटनोट में हम क्या लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं, पब्लिकेशन का नाम लिखते हैं, पेज नंबर लगाते हैं, टॉपिक नंबर लिखते हैं। ये सारी चीज़ लिखने के लिए फुटनोट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम फुटनोट में पेज का सीरियल नंबर भी दे देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना, उसमें 100 पेज तैयार करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा भाई 55 नंबर का पेज कौन सा है, 75 नंबर का पेज कौन सा है। तो इसके लिए आपको नंबर देना पड़ेगा, पेज नंबर। तो आप चाहें तो फुटनोट में इसको लगा सकते हैं। और नंबरिंग देने के बाद में वो अपने आप जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, जैसे जैसे नया पेज आगे आता जाएगा, वो उस नंबर को कंटिन्यू रखेगा। जैसे आपने स्टार्ट किया नंबर 1 से, आपने पहला पेज कंप्लीट कर लिया, जैसे ही उसमें जगह नहीं है आप लिखते चले जा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी लाइन होगी या जो भी टेक्स्ट होगा वो अगले पेज में आएगा। जैसे ही अगले पेज में आएगा तो उस पेज का नंबर भी चेंज हो जाएगा। पहले नंबर 1 था, अब दूसरा पेज जो आया उसमें नंबर 2 आएगा, फिर नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें 3 आएगा, नेक्स्ट आएगा उसमें 4 आएगा। इस तरीके सीरियल कंटिन्यू रहेगा। तो इसे आप फुटनोट में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जो वर्ड का यानी कि वर्ड प्रोसेसर में जो पेज होता है खुलता है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम फुटनोट्स में काउंट करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, 6 पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि कोई भी चीज आप उसमें लिंक करा रहे हैं, और इसमें हाइपर लिंक का यूज होता है। जैसे कि कोई एक लाइन लिखी आपने, उस लाइन से आप कोई दूसरा पेज जोड़ना चाहते हैं, दूसरी फाइल जोड़ना चाहते हैं, दूसरी इमेज जोड़ना चाहते हैं, कोई भी फाइल, ठीक है, तो आप उसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब कराते कैसे हैं, ये आगे का ऑप्शन है, उसे हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी फिलहाल इसमें थ्योरेटिकल आपको समझ लें। ऑब्जेक्ट लिंकिंग में आप इमेज, टेक्स्ट, कोई भी अदर फाइल इसमें लिंक करा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसने क्या करना, आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर जा करके हाइपर लिंक पर क्लिक करना है। हाइपर लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी जो कंप्यूटर की लोकेशन होती है, जहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर जा सकते हैं और किसी भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो वो फाइल उसमें ऐड हो जाएगी उसी टेक्स्ट में। जब भी आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल उसमें ओपन होगी। तो ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ऑब्जेक्ट इसीलिए दे रखा है क्योंकि आप इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो आप उसमें बनी रहे, तो आप उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स जो भी है उसे आप लिंक करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है मैक्रोस। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। मैक्रोस का मतलब होता है एक तरीके की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं माइक ऑन कर दूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ, तो जो भी मैं बोलूँगा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्रोस का भी यूज़ होता है। ये भी एक रिकॉर्डिंग होती है एक तरीके से, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कौन सी होती है, जो भी आप वर्ड प्रोग्राम चलाएंगे इसको रिकॉर्ड रखता है। और रिकॉर्ड रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम स्टार्टिंग में ए बटन प्रेस किया, फिर दूसरे नंबर पे बी किया, फिर सी किया, ठीक है, फिर लास्ट में हम जब देखना चाहते हैं कि भाई क्या रिकॉर्ड किया, तो हमको पहले ए प्रेस करता हुआ दिखाई देना चाहिए, दूसरे नंबर पे बी प्रेस करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका फाइनल वर्क होता है वो आपको शो कराता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको मैक्रोज का यूज करना है, डॉक्यूमेंट को भी बनाना है, तो सबसे पहले आपको मैक्रोज को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ऑन किया, उस ऑन करने के बाद में जो भी आप काम करते जाएंगे, ठीक है, लास्ट टाइम तक आपने जो भी काम किया, फाइनल जो भी रह गया उसने आपको सेव नहीं करना है। फाइनल में जो भी रह जाएगा लास्ट टाइम पे, हाँ आप संतुष्ट हो गए कि हाँ भी मैंने अपना डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बाद आप उसको डायरेक्टली बंद कर दो। सेव करने के लिए पूछेगा, नहीं सेव करना है, ठीक है। सेव ना करने से पहले रिकॉर्डिंग को बंद करना है। जब स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में,
अब आपने पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, फिर उससे आगे आपको कुछ बनाना नहीं है, तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दो, फिर उस डॉक्यूमेंट को बंद कर दो। वो सेव करने के लिए पूछेगा, आप उसको सेव मत करो, ठीक है ना, बंद कर दो। आपने फाइल सेव नहीं की, रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जो लास्ट फाइनल था, जब आपने कह दिया कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा फाइनल हो चुका है डॉक्यूमेंट, इससे आगे में कुछ नहीं बनाना, तो जो फाइनल में जो चीज़ें थी उसमें एक साथ वो आपको लास्ट में शो कराएगा। जैसे कि बनाने के बाद में जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में फाइनल चीज़ आती है, ऐसा थोड़ी आती है कि जो पहले लिखी थी वो आएगी एक पेज पर, दूसरी लिखी थी वो दूसरे पेज पर, ऐसे नहीं आती है। फाइनल में जो चीज़ें रह जाती हैं वो दिखाई देती है। तो इसी तरीके से मैक्रोज रिकॉर्डिंग में भी होता है। बिना फाइल सेव किए हुए आपको मैक्रोज में आपकी फाइल मिल जाएगी, वो भी लास्ट वाली, मतलब लास्ट तक आपने जो भी काम किया होगा उसमें दिखेगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीपल विंडोज। वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक साथ आप कई विंडोज को चला सकते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्ड की हो या किसी भी अदर प्रोग्राम की हो। अब बात कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर की, तो हम वर्ड प्रोसेसर की एक साथ में कई विंडोज चला सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है WYSI इसका मतलब होता है W से मतलब वाट, Y से U, S से C, I से इज, W से वाट, Y से U, G से गेट। मतलब वाट यू सी इज वाट यू गेट। कहने का मतलब ये है जैसा आपको दिखता है वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी चीज़ बनाई, आपने जो कुछ भी लिखा, लिखने के बाद में पेज पर आपको जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर पर आपको जैसा दिख रहा है डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रिंट में निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ए आपने ऊपर लिखा है तो प्रिंट में ए नीचे आ जाए और जेड लास्ट में लिखा था वो पहले पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सेम वैसा ही वहां पर आपको शो कराएगा। तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपको मिलेगा। ये भी एक ऑप्शन होता है, एक फीचर होता है वर्ड प्रोसेसर का, बहुत ही अच्छा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 10 आता है, इसका फीचर जो है वो सिक्योरिटी फीचर होता है। तो स्टूडेंट, ये सिक्योरिटी फीचर जो होता है ये बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आपने जो भी फाइल बनाई है, आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को कोई भी टच ना करे, ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई डाटा चेंज ना करे, तो आप उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी से मतलब पासवर्ड लगा सकते हैं। फाइल में अगर आप पासवर्ड लगा देंगे तो कोई भी बंदा आपकी फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि उसको पता नहीं होगा। जब उसको आपका पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो आपकी फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड होता है, ये जो सिक्योरिटी होती है, इसमें 3 तरीके की होती है। पहली सिक्योरिटी ये होती है कि आप अगर उसमें सिक्योरिटी लगाते हैं तो बंदे को फाइल ओपन हो जाएगी, जो भी चलाना चाहे फाइल उसमें ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो उसको देख सकता है फाइल को, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पहली सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी पता भी नहीं चलती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट को आप चाहते हो कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है, कॉपी भी ना हो, कुछ ना हो, केवल उसको देख ले, कुछ नहीं होगा, सिर्फ खुल जाएगी फाइल, दिखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ना ही उसका प्रिंट कुछ नहीं आएगा, केवल उसको देख सकता है। ये सिक्योरिटी होती है। ऐसा करने से क्या होगा, ये सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम इस सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, सामने वाले को ये भी पता नहीं चलता कि इसमें सिक्योरिटी लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि वो सोचता है अगर सिक्योरिटी लगी होती तो फाइल खुलती ही नहीं। और जब फाइल खुल गई है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट नहीं दे रहा है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या प्रिंटर में कोई दिक्कत आ गई, इसलिए इसका प्रिंट नहीं हो रहा है, या इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, या सॉफ्टवेयर में कोई कमी आ गई, वो ये सोचेगा, क्योंकि फाइल तो आपकी ओपन हो रही है। दूसरी सिक्योरिटी होती है कि उसमें आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद में वो फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है ना, अगर उसे ओपन करना है तो वो उस फाइल को पहले पासवर्ड डालेगा तभी वो ओपन होगी। ठीक है, ये सेकंड टाइप की सिक्योरिटी होती है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। उसमें आपको फाइल खुलेगी ही नहीं, पहली बात तो सबसे पहले उसको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा, तभी उसके बाद में सिक्योरिटी आपकी ब्रीच होगी, तब वो जाके फाइल उनको दिखेगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसका, मेल मर्ज। मेल मर्ज भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जो भी फीचर बताया जा रहा है आपको वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड प्रोसेसर आपने सीखा है, वर्ड प्रोसेसर में कई सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, ओपन ऑफिस राइटर भी आता है, बहुत सारे होते हैं वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पर हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने चलाया है उसमें और ये सारे ऑप्शन नहीं चलाए हैं तो आपने कुछ नहीं चलाया, ठीक है ना, क्योंकि जो मेन पार्ट है वर्ड प्रोसेसर के तो ये है सारे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं चलाई है तो समझ लेना आपने कुछ नहीं चलाया, ठीक है। अगर इनमें से आपने कुछ भी चलाया है तो समझ लेना थोड़ा बहुत चलाया है। अगर आपने ये सारी चीज देखी है, सारी चीजों को आप जानते हैं, तो समझ लेना आप इस फील्ड के मास्टर हैं, ठीक है। तो मेल मर्ज में क्या होता है भाई, समझ लीजिए सिंपल लाइन में, मेल मर्ज होता है एक तरीके से एक साथ में कई सारे लेटर को तैयार करना, डॉक्यूमेंट को तैयार करना। जैसे कि मान के चलिए कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, आपकी कोई कंपनी चलती है और आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप उनको एक विशिंग लेटर देना चाहते हैं, जिस तरीके से ग्रीटिंग कार्ड होते हैं उस तरीके का आप कोई विशिंग लेटर देना चाहते हैं, ठीक है। सपोज दैट इससे आगे दिवाली आने वाली है, तो आप दिवाली पर अपने वर्कर्स को हैप्पी दिवाली का एक ग्रीटिंग देना चाहते हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या है, समस्या ये आ रही है कि मैटर एक रहना चाहिए, जो भी लेटर बनेगा उसका मैटर एक सा रहना चाहिए, लेकिन उसके नाम एड्रेस सब चेंज होने चाहिए, क्योंकि 1000 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो 1000 वर्कर सभी के एक जैसे नाम नहीं होंगे, सभी के फादर्स नेम सेम नहीं होंगे, सभी के मोबाइल नंबर सेम नहीं होंगे और सभी के एड्रेस भी सेम नहीं होंगे, सबका अलग अलग होगा। तो ये डाटा अलग अलग आना चाहिए, लेकिन मैटर एक रहना चाहिए उसके अंदर का, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि आपके यहाँ पर कितने वर्कर है, जो जो चीजें आपको चेंज करनी है, ठीक है ना, जो जो चीजें आपको चेंज करनी है अलग अलग आनी चाहिए जो चीजें, उन चीजों को आप बनाएंगे लिस्ट में। जैसे कि नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी है ये चीजें की आप बनाएंगे लिस्ट। बनाने के बाद उसको सेव कर लेंगे, फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, उसमें मेल मर्ज में जाएंगे, ठीक है ना, और पार्टिसिपेंट जो लिस्ट है उनको आप इंसर्ट करा देंगे। फिर जाएंगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पर, वहां पर जाने के बाद में ऑल कर देंगे। ऑल का मतलब ये होता है कि जो भी लेटर बने वो सभी के लिए बने। जैसे ही आप ऑल करेंगे, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, तुरंत जितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई होगी 10-20 जितने लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक जैसा लेटर कंप्लीट हो जाएगा, एक जैसा बन के तैयार हो जाएगा। आप उसको मेल भी कर सकते हैं या फिर उनका प्रिंट निकाल के फिजिकली दे सकते हैं लिफाफे में रख के, ठीक है। तो मेल मर्ज ज्यादातर काम ये होता है समय बचाने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1000 ग्रीटिंग बनाने हैं सभी के नाम से अलग अलग, मैटर एक सही होना चाहिए, तो आपको कम से कम एक लेटर बनाने में 1 मिनट तो लगेगा। और जब एक लेटर बनाने में 1 मिनट लगेगा तो 1000 बनाने में 1000 मिनट लगेंगे। इनको घंटे में कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। और मेल मर्ज का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको एक लिस्ट बनानी है और एक लेटर बना के रखना है, बाकी की जो लिस्ट है उसको मर्ज करा देंगे हम लेटर में, तो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से सभी के लिए एक एक लेटर बन के तैयार हो जाएगा कम समय में। तो ये समय बचाने के लिए सारे फीचर्स वर्ड प्रोसेसर के इसमें दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे ये फीचर है, इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए आगे चलते क्या है, अब इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वर्ड प्रोसेसर आर बीइंग यूज्ड, वर्ड प्रोसेसर यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए नंबर 1 पे दे रखा है ओपन ऑफिस राइटर ऑफ लिब्रे ऑफिस। ये जो लिब्रे ऑफिस दे रखा है ये आपका एक सूट है, मतलब एक पूरा पैक है सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर ओपन ऑफिस राइटर नाम का एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऑफिस में होता है, लिब्रे ऑफिस के अंदर कौन सा होता है, ओपन ऑफिस राइटर नाम का एक वर्ड प्रोसेसर होता है। अगला है आपका अपाचे ओपन ऑफिस। अपाचे ओपन ऑफिस भी क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है जो कि हम अभी चला के देखेंगे, यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है एमएस ऑफिस का पार्ट, ठीक है। अगला दे रखा है एप्पल पेजेस ऑफ एप्पल, एप्पल पेजेस नाम से ही होता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला है गूगल डॉक्स,
गूगल डॉक्यूमेंट भी एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, लेकिन ये ऑनलाइन चलता है, ठीक है, ऑनलाइन चलता है, ये ऑफलाइन नहीं मिलता है। अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आपको नेट कनेक्ट करना होगा, डायरेक्ट आप ऑनलाइन इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है ऑफिस 365 वर्ड, ये भी ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन में भी मिल जाता है, दोनों में है ये। और अगला है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड, ये भी ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, ऑफलाइन नहीं मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये वन ड्राइव वर्ड नाम से सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे जो हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ करने का। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी उनके कौन कौन से फीचर होते हैं, वो सारे फीचर इन सभी में काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर के काम क्या क्या होते हैं वो देखिए, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, सुन लीजिए। वर्ड प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, यानी वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिजनेस में यूज किए जाते हैं। होम एंड इन स्कूल्स, घर और स्कूल में भी यूज किए जाते हैं। एंड कॉलेज, और कॉलेज में भी यूज किए जाते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। फॉर प्रिपेयरिंग लेटर्स, लेटर बनाने के लिए। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाने के लिए। एंड मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और कई दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने में, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने में वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। एम्प्लॉयज यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर मेकिंग रिपोर्ट्स, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं रिपोर्ट बनाने में। टीचर्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, और जो टीचर होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने में। एंड नोट्स, नोट्स बनाने में। स्टूडेंट्स यूज इट, स्टूडेंट इसका यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने में। एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट बनाने में, ठीक है भाई। तो ये इसके एप्लीकेशन फील्ड है। जब आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होगा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके ये एप्लीकेशन फील्ड हैं कि वर्ड प्रोसेसर का किन किन फील्ड में यूज़ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेनली जो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ होता है वो बिजनेस में होता है, घर में भी होता है, स्कूल कॉलेजों में भी होता है। किस लिए होता है? लेटर बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, और कई तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने में, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होती है किसी भी कंपनी में, तो वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। टीचर्स जो होते हैं वो पेपर सेट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और स्टूडेंट जो होते हैं जो भी उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और जो भी असाइनमेंट होते हैं उनको वो बनाते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन फील्ड है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ऑफिस सूट। ये ऑफिस सूट क्या होता है, तो इसमें बताया गया है इसके बारे में कि ऑफिस सूट क्या होता है। ऑफिस सूट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑफिस सूट क्या है? एक प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, पैकेज होता है पूरा ऑफिस सूट, उसके अंदर एक प्रोग्राम होते हैं, उनका ये कलेक्शन होता है, ठीक है। विच आर यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, जिसका यूज होता है, यानी कि ये यूजफुल होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, स्प्रेडशीट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, एंड डाटाबेस मैनेजमेंट करने में, डाटाबेस को मैनेजमेंट को बनाने में, ठीक है। तो ऑफिस सूट क्या होता है? एक तरीके का पूरा पैकेज सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर भी मिलता है, स्प्रेडशीट भी मिलती है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मिलता है, और डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए भी एक प्रोग्राम मिलता है। तो ये सारे प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होता है ऑफिस सूट। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट होता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। एंड हैज़ ऑल द फीचर्स, और उसमें वो सारे फीचर मौजूद हैं ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर, जो एक वर्ड प्रोसेसर के होने चाहिए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप किसी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने होंगे। कौन कौन से स्टेप है देख लें जरा। सबसे पहला स्टेप कहता है क्लिक द फाइल टैब। आपने क्या करना है? सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है
क्लिक वर्ड, जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी, ठीक है ना। इस तरीके यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन है, ठीक है ना। यहाँ फाइल टैब, सॉरी यहाँ पे नहीं है, फाइल टैब अंदर होता है, वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट खुल के आएगी। लिस्ट खुलने के बाद में आपको वर्ड दिखाई देगा, तो क्या करना है, वर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये रेड सर्कल में दिख रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। यू विल गेट द होम स्क्रीन, तो आप क्या पाएंगे, एक होम स्क्रीन दिखाई देगी आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमने बता दी आपको, जैसे ही आप वर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक होम स्क्रीन दिखेगी। किसकी होम स्क्रीन दिखेगी, वर्ड प्रोसेसर की होम स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। खुलने के बाद में अब ऑप्शन आता है कि आप एक नया डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको अब देखना है। टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप कहता है क्लिक द फाइल टैब, आपने क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन आता है इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक न्यू, ये आपका बैक स्टेज व्यू है, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर द न्यू सेक्शन, यानी न्यू सेक्शन के अंदर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, यानी न्यू सेक्शन चालू है यहाँ पर, इसके अंडर में यानी इसके नीचे में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगला क्या था, 4 पॉइंट, ए न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन ऑन द स्क्रीन, यानी कि एक नया डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आपको खुल के दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का आपको दिखेगा, ये नया डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होके आ गया, इस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा उसमें, ठीक है। देख लीजिए वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे इसके टैब दे रखे हैं, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। पार्ट ऑफ द वर्ड विंडो, यानी वर्ड जो भी प्रोग्राम ओपन होगा उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल बार की। ये हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम और उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसमें ये प्रोग्राम चल रहा है, मतलब जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम। ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, वर्ड, तो वर्ड का नाम यहाँ दे रखा है डॉक्यूमेंट 2, ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। तो टाइटल बार में हमको ये दो चीज़ें देखने को मिलती है मोस्टली, डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम। और यहाँ पे बात करें राइट साइड में, तो ये आपका मिनिमाइज बटन होता है, इस पर क्लिक करने पर जो भी आपका प्रोग्राम होगा यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा। सेकंड पर आता है आपका ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर का बटन होता है। अभी यहाँ पर ये जो बन रहा है इसके हिसाब से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा फुल स्क्रीन पर, दोबारा से दबाएंगे तो फिर ये इतना से हो जाएगा। लास्ट का होता है ये क्रॉस बटन, यानी इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम ही पूरा बंद हो जाएगा। आप ये टैब होते हैं, होम टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ये सभी आपके टैब हैं। और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है सबसे ऊपर, ठीक है। सेव का, अंडू का और रीडू का जो बटन होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये इसके दो रूलर होते हैं, एक रूलर ये है, एक ये है। इसका काम होता है मेजरमेंट देना, पेज की विड्थ और हाइट को मेजर करना, ठीक है। तो इसकी मदद से हम पहचान करते हैं कोई चीज़ हमें कहाँ से लिखनी है, कितनी लिखनी है, कितना रखना है, ठीक है, इसमें हेल्प होता है। और ये पूरा फॉर्मेटिंग बार दे रखा है, इसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा, या उसकी जो अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, साइज करना है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, स्ट्राइक थ्रो यूज़ करना है, अलाइनमेंट यूज़ करना है, ठीक है ना, लाइनिंग स्पेस देना है, और बैकग्राउंड कलर, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग की आपकी मौजूद है, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका स्टेटस बार है, स्टेटस देता है ये किस पेज पर हम काम कर रहे हैं, तो कितने वर्ड लिखे हुए हैं, किस लाइन पर है, ये सारी चीज़ स्टेटस बार में आपको शो करेगा।
राइट साइड में आ जाइए, यहाँ पर ये आपके व्यू दे रखे हैं, प्रिंट लेआउट व्यू, लाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, ये सारे आपके व्यू हैं। यहाँ पर ये आपका जूमिंग सिस्टम है, प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा पेज के अंदर, माइनस करते जाएंगे तो पेज से बाहर जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्ट ऑफ द वर्ड विंडो। ठीक है, विंडो के ये पार्ट थे सारे, मैंने आपको बता दिए कि कहाँ पर क्या क्या होता है, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकली करेंगे इसका। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।